Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to another video of Advanced English Class 12 Sin Board, where we are gonna do a poetry that is known as Cargoes by John Masefield. ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी रिगार्डिंग द पोइट्रीज तो वो सब मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग जाकर वो चीज़ें भी चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस पोइट्री. आप लोगों ने करना क्या है, ये बेसिकली मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट एंड आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट. आप लोगों ने करना क्या है कि ये मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, आप लोगों ने साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाने हैं. ठीक है, तो ताकि आपके पास भी ये चीज़ें आ जाएँ. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इसके जो स्टैंजा है, लेट्स रीड इट. Quinquereme of Nineveh from distant Ophir, rowing home to heaven in sunny Palestine, with a cargo of ivory and apes and peacocks, sandalwood, cedarwood, and sweet water wine. ठीक है. The poem Cargoes by John Masefield starts with describing a quinquereme, that is a large vessel rowed by groups of 5 men, and it is carrying some goods from Ophir, that is a region from Africa, to the Gulf of Aqaba, that was the only ancient port in Palestine. ठीक है, अब ये क्या था बेसिकली, यहाँ पर अफ्रीका में से जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते थे वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते थे, विद द हेल्प ऑफ अ क्विनक्वेरमीन. ठीक है, और पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में एक एंशियंट पोर्ट होता था ऑफ पैलेस्टीन, दैट वाज नोन एज द पोर्ट ऑफ अकबा. ठीक है, द क्विनक्वेरमीन ऑफ द निनेवे, दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट एस्कर्गन सिटी. द फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब्स हाउ लॉजिस्टिक्स वर ट्रांसपोर्टेड इन द एंशियंट टाइम्स. ठीक है, अब फर्स्ट स्टैंजा हमें क्या बता रहा है कि किस तरीके से ये जो क्विनक्वेरमीन थे, दैट वर द वेसल्स, राइट, उसके अंदर इतना सारा सामान रखा जाता था और फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था. और उस सामान में क्या क्या होता था, आइवरी होती थी, एप्स होते थे, एप्स बेसिकली मंकीज़, सॉर्ट ऑफ मंकीज़ होते हैं, एंड पीकॉक्स होते थे, सैंडलवुड होता था. ठीक है, जिसको उर्दू में संदल का पाउडर भी कहते हैं, राइट. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो पोर्ट वगैरह है, ये चीज़ें अब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. दीज वर द एंशियंट टाइम थिंग्स, राइट, एंड दिस इज़ अ बिब्लिकल रेफरेंस. दीज आर द थिंग्स विच आर फ्रॉम द बाइबल. ठीक है, इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द स्टैंजा ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स द प्रेशियस गुड्स लाइक आइवरी, पीकॉक्स, रिच वुड्स, वाइन्स, दे वर कैरिड बाय द क्विनक्वेरमीन. क्विनक्वेरमीन क्या था, एक वेसल था, एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो जिस तरीके से कार्गो होती है. ठीक है, वो था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लेकर जाते थे लोग. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. ओके, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस एक्सप्लेनेशन का, कि ताकि आप लोग भी इसको अच्छे से लिख लो. Alright, let's move on further. Stately Spanish galleon coming from the isthmus, dipping through the tropics by palm green shores, with cargoes of diamonds, emeralds, amethyst, topazes, cinnamon and gold moidores. ठीक है, अब इस स्टैंजा में हमें क्या बताया जा रहा है, बेसिकली इट इज़ द टाइम फ्रॉम द 15th to the 18th century. ठीक है, अब यहाँ पर इस टाइम में क्या हुआ था, एक स्पेनिश गैलियन था. स्पेनिश गैलियन कौन था, इट वॉज अ शिप दैट वॉज यूज फॉर ट्रेडिंग. इट वॉज कमिंग फ्रॉम द पनामा, दैट इज़ द इस्थमस. ठीक है, इस्थमस क्या है, इट वॉज द पनामा आइलैंड्स. आइलैंड्स को हमने इस्थमस का नाम दिया हुआ है. द राइटर डिस्क्राइब्स दैट द गैलियन मूव्स थ्रू ऑल द ट्रॉपिकल रीजन्स एंड इट स्टॉप्स एट शोर्स which are all the green with palm trees and it carries precious stones. ठीक है, अब ये जो शिप थी वो स्टॉप कर रही है इस आइलैंड पे. ठीक है, और यहाँ पर ये सारे जो भी प्रेशियस स्टोन्स है, फॉर एग्जांपल डायमंड्स, एमरल्ड्स, टोपाज, ये सारी चीज़ें लेकर आ रही है. और उसके अलावा, स्टोन्स के अलावा, ये प्रेशियस स्पाइसेस भी लेकर आ रही है. दोज आर सिनेमन एंड गोल्ड. ठीक है, गोल्ड कॉइन्स भी लेकर आ रही है. This stanza is similar to the first stanza as both the cargoes carry precious stones, but it is different as it represents advancement. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि पहले ज़माने में क्या यूज़ होता था, ये चीज़ क्विनक्वेरमीन यूज़ होता था. ठीक है, टू कैरी दीज थिंग्स, फॉर एग्जांपल आइवरी, एप्स हो गए, पीकॉक्स हो गए. ठीक है, बिल्कुल पुराने ज़माने में. उसके बाद जैसे जैसे ज़माना एडवांस होता गया तो उसके बाद लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, राइट. तो उस हिसाब से डायमंड्स और गोल्ड, ये चीज़ें उस टाइम पे प्रेशियस हुआ करती थी. और सिनेमन भी, सिनेमन वॉज अ वेरी प्रेशियस स्पाइस एट दैट टाइम. ठीक है, तो इससे लोग एडवांस हुए थे. अब नेक्स्ट, पहले आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. चलिए. Dirty British coaster with salt cake smokestack, butting through channel in mad March days, with a cargo of time coal, road rails, pig lead, firewood, ironware, and cheap tin trays.
ठीक है। अब ये टाइम एडवांस हो गया, अब किसका ज़माना है, ब्रिटिश का ज़माना है, ब्रिटिश का दौर है। दिस टाइम इज़ प्रोग्रेस टू द ब्रिटिश एम्पायर एंड द डर्टी ब्रिटिश कोस्टर इट ट्रैवल्स थ्रू द चैनल इन मार्च। ठीक है, मार्च का ज़माना है एंड कोस्टर है ब्रिटिश का जो कि ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और उस टाइम पे जो थिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, तो उस टाइम पे इन लोगों को कोल, रेल्स, आयरन, टिन, ये चीज़ें ज़्यादा चाहिए थी। ठीक है, in order to make new roads and new railways. ठीक है, time has progressed to show that it was humans that once traded goods between the Red Sea to controlling the tides of almost the world, defined as the British Empire. That symbolizes industrialization, but still the virtue of basic trade never falls out. अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देखो, बेशक ज़माना चेंज हो गया है, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी वही चीज़ है कि लोग ट्रेड करते हैं, एक दूसरे के साथ तिजारत करते हैं। तो पुराने ज़माने में लोग पीकॉक्स की तिजारत किया करते थे, फिर ज़माना एडवांस हुआ तो फिर वो स्पाइसेस जैसे सिनेमन की तिजारत किया करते थे, एंड देन उसके बाद और ज़्यादा एडवांस हो गया ज़माना एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई और लोग पूरी पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लग गए, जैसे द ब्रिटिश एम्पायर। एंड उस टाइम पे ये जो आयरन और टिन, इनका ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा होता था। ठीक है, सो द कार्गोज बेसिकली द होल हमारी जो पोइट्री है दैट इज़ अबाउट द ट्रेड विच इज़ हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड इन डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, तो आप लोग इस लास्ट पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड टिल देन टेक केयर, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना डू अ नेक्स्ट पोइट्री, तो मेरी बाकी वीडियोज़ भी देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।